अनदर नेम ऑफ स्ट्रगल इज लाइफ। अगर कोई चीज आपके लिए अच्छी है तो फिर वो आपको इतने आसानी से नहीं मिलेगी। अपने एम तक पहुंचना हो या फिर किसी काम को कंप्लीट करना, प्रॉब्लम तो आएगी ही और इनसे आप भाग नहीं सकते। अगर आप इनसे भागने की कोशिश करते हो तो इनसे बचकर भागना भी आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। एग्जांपल के लिए आप ये सपोज करो कि आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो आपको लोगों की नीड को समझना होगा, आपको मार्केट से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, आपको कुछ न्यू लाना होगा, आपको अच्छी मार्केटिंग करनी होगी, तब कहीं जाकर आपका बिजनेस रन करेगा। और सीधी सी बात है कि अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो आप इनको सॉल्व करते वक्त फेल भी हो सकते हो, बट आपको कुछ चाहिए तो फिर वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। आपको तो प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। अगर आपको बिना किसी प्रॉब्लम के लाइफ चाहिए तो फिर ऐसा सोचना भी टाइम वेस्ट है, क्योंकि ऐसी लाइफ कहीं है ही नहीं और ये प्रॉब्लम ही ऐसी चीज है जो आपको आपकी लाइफ की कीमत बता देती है। सक्सेस कांट मेक यू हैप्पी विदाउट ट्रू वैल्यू। देखो, सक्सेस हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए सक्सेस वेट लॉस करना है और किसी के लिए गेन करना और किसी के लिए एक अच्छा बिजनेस बनाना। आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। चूज राइट वैल्यू। अपनी जीत के लिए और किसी को हराने के लिए काम करना, दोनों में बहुत फर्क है। अगर आपकी सोच ऐसी है कि आपके जीतने के लिए किसी और का हारना जरूरी है तो आप शायद ही कभी खुश और बिना किसी प्रॉब्लम के रहोगे। टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट, जो बुरा वक्त आने पर टूट जाते हैं और कुछ भी नहीं करते, और दूसरे जो बुरा वक्त आने पर पहले से ज्यादा हार्ड वर्क, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। जो सेकंड टाइप के लोग होते हैं, इनको ये पता होता है कि उनको बचाने कोई भी नहीं आएगा, वो खुद है जो अपने लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इम्पोर्टेंट है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी, वो अपनी चेयर से खड़े नहीं हो पाते थे। वो चाहते तो उनके पास बहानों की कमी नहीं थी, बट इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। योर आइडेंटिटी इज कॉज ऑफ प्रॉब्लम। मान लो कि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी भी अच्छी है और आपके पास में वो सारी चीजें हैं जो आप चाहते हो, और आपको एक मौका मिले रिस्क लेने का। इस रिस्क में अगर आपको सक्सेस मिली तो फिर आप कंपनी के सीईओ बन जाओगे, और अगर नहीं मिली तो फिर आपकी जॉब चली जाएगी। क्या आप रिस्क लोगे? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। ऑथर इसे लॉ ऑफ अवॉइडनेस कहते हैं। याद रखना, अगर आपको कोई काम पसंद है और आप उसे करने से पहले लोगों के बारे में सोचते हो तो आप खुद को वो काम करने से रोक रहे हो जिससे आपको खुशी मिलती है। अपनी गलती मानना सीखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उन्हें सब पता है, उनसे कभी गलती नहीं होती, और ये आदत कहीं ना कहीं हम सभी में है। कई बार हम कुछ गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम फिर अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करते, और फिर इसी वजह से कई बार हमारा नुकसान भी हो जाता है। कोडाक को, जो कि एक कैमरा की कंपनी है, उनको बार बार मार्केट से ये न्यूज़ मिल रही थी कि लोगों को रील वाले कैमरे की जगह डिजिटल कैमरे पसंद आ रहे हैं, बट उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो कई बार अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करने से हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं और हमारी ग्रोथ भी रुक जाती है। अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखना और अपनी गलती एक्सेप्ट करना, इन चीज़ों से आप बहुत आगे तक जाओगे। लविंग समवन मोर देन यू कैन बी डैमेजिंग। हम सभी चाहते हैं कि हमें हमारा ट्रू लव मिल जाए, जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं, बट रियलिटी अलग ही होती है। आइए जानते हैं कैसे। कई बार हम अपने पार्टनर को अपनी प्रॉब्लम से बचने का एक जरिया बना लेते हैं, उनको पेन किलर की तरह यूज़ करते हैं। तो ऐसा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए किसी का यूज़ कर रहे हो तो फिर आपकी प्रॉब्लम कम तो नहीं होगी, बट आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इस पॉइंट का मतलब बस इतना सा है कि आप अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए किसी का यूज़ नहीं करो। नाउ, अगर इस वीडियो को सम अप करें तो कोई भी चीज़ जो आपके लिए अच्छी है वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीखो और किसी का यूज़ नहीं करो अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए। सही वैल्यूज़ को चुनो और अपने एम को क्लियर रखो। ओके, सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और अगर आप ऐसी बुक की समरी सुनते रहना चाहते हो फ्री में तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में न्यू नॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।